चलो जी, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? एम्पलीफायर पूरा पढ़ लिए थे, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर से हम लोग पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर और हेडिंग डाल लीजिए एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स, आज सेमीकंडक्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो आज का सबसे पहला हेडिंग डालिए एनालॉग 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 सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है? तो इट कंसिस्ट्स of a time varying continuous voltage or current carrying some information। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? तो एक ऐसा सिग्नल होता है जिसमें आपको वोल्टेज हो जाए, या तो आपका वोल्टेज या फिर करंट टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये सिग्नल हुआ इस प्रकार से, यहां आप देख सकते हो कि जो आपका वोल्टेज है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, और आपका वोल्टेज के बहुत सारे अलग अलग टाइम पे आपको वोल्टेज के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। यहां पर आप टाइम पे आओगे तो यहां पर आपको वोल्टेज का एक वैल्यू मिलेगा, आप टाइम थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो आपको यहां पर वोल्टेज का ये वैल्यू मिलेगा। तो आपको पहला चीज तो ये कि टाइम के साथ ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, और दूसरा चीज कि आपको अलग अलग टाइम पे वोल्टेज का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो इस प्रकार के सिग्नल को आप क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल, एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल। यहां पर क्या होता है? इट consists of only two voltages or current, one at higher potential and other at lower potential। अगर मान लीजिए आपका सिग्नल कुछ इस प्रकार से हो, अगर यही सिग्नल आपका कुछ इस प्रकार से हो जहां पर आपका वोल्टेज टाइम के साथ इस प्रकार से वेरी कर रहा है कि आपको सिर्फ आपके पास वोल्टेज के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा सपोज कर लो ये वाला, फिर आपका थोड़ी देर के बाद आपको यही वैल्यू मिला, फिर आपको थोड़ी देर के बाद क्या मिला? यही वैल्यू मिला। यहां भी वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहां तक आपका एक वैल्यू है, फिर यहां तक आपका दूसरा वैल्यू है, लेकिन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा है। ये टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपको वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा था। यहां पर क्या है कि आपका इतना टाइम तक आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिर आपका वैल्यू चेंज हुआ और यहां तक आपका फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहां पर टाइम के साथ वेरिएशन है बट कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है। दूसरी बात, यहां पर आपको अलग अलग टाइम पे वोल्टेज के अलग अलग वैल्यू मिल रहे थे। यहां पर क्या है? यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज का एक वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है, ये आपका हायर पोटेंशियल पे, फिर यहां से यहां तक आपके वोल्टेज का एक और वैल्यू है, ये वैल्यू आपका है लोअर पोटेंशियल पे। तो यहां पर डिजिटल सिग्नल में आपको सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगे, एक वैल्यू मिलेगा हायर पोटेंशियल पे और एक वैल्यू मिलेगा लोअर पोटेंशियल पे। दूसरी बात कि the one at higher potential is designated a value of 1 and the other at lower potential is designated a value of 0। मतलब कि डिजिटल सिग्नल में जो वैल्यू आपका हायर पोटेंशियल पर है, जो वोल्टेज या जो करंट आपका हायर पोटेंशियल पे है, उसको हम वैल्यू किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से, और जो आपका लोअर पोटेंशियल पे है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या? 0 से। मान लीजिए इसका वैल्यू हो सकता है 10, 20, 50 कुछ भी होगा, लेकिन जब हम डिजिटल सिग्नल में बात करेंगे तो हम हमेशा दिखाएंगे इसको हमारा वैल्यू कितना है? 1, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है, और जो भी लोअर पोटेंशियल पे होगा चाहे उसका वैल्यू कुछ भी होगा उसको हम दिखाएंगे कि उसका वैल्यू कितना है? आपका 0। आई बात समझ में? सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्नल होता है जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है, ठीक है, और दूसरा सिग्नल होता है टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है बट कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा है। दूसरी बात, यहां पर आपके वोल्टेज के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे अलग अलग टाइम पे, यहां पर वोल्टेज का सिर्फ दो ही वैल्यू है, एक वैल्यू आपका हायर पोटेंशियल पे जिसको हम 1 से दिखाते हैं और दूसरा आपका लोअर पोटेंशियल पे जिसको हम 0 से दिखाते हैं।
आया समझ में? लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स तो कुछ नहीं है ये, these are electronic circuits। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। These are electronic circuits which establish some logical relations between इनपुट एंड आउटपुट डिजिटल सिग्नल्स। ये आपके क्या होते हैं? कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो आपको इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये बेहतर ढंग से आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका एग्जांपल से समझेंगे। तो मेनली ये तीन प्रकार के होते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ठीक है, उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन भी हम बनाते हैं, बट मेनली ये तीन प्रकार के होते हैं। तो लिखिए कि these are mainly of three types। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका नॉट गेट, दूसरा होता है आपका और गेट, और तीसरा होता है आपका एंड गेट। ये होते हैं तीन मेन टाइप्स के। फिर हम इनका कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, जैसे आपका नॉर, नैंड, जॉर, तो वो भी है। पहले आप इन तीनों को लिखिए। पहला लिखिएगा, फर्स्ट लिखिए नॉट गेट क्या होता है? पहला चीज लिखिए कि इसमें आपका ओनली वन इनपुट, इसमें आपका सिर्फ एक इनपुट होगा, एंड ओनली वन आउटपुट, सिर्फ एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट भी होगा। दूसरा, इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल इसका कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपको नॉट गेट दिखाना है तो इसका सिंबल आप सर्किट में कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका नॉट गेट। इधर से आप इनपुट सिग्नल डालते हो A, और यहां आपको आउटपुट ये बना करके देता है y इक्वल टू a बार का मतलब ये है, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा थोड़ी देर में। इसका अगर आप देखो कि ये क्या है, a और a बार का मतलब क्या है, तो आपको भी समझा देते हैं। मान लीजिए है आपका a, इसको हम इनपुट सिग्नल बोल रहे हैं। इधर से आपने a भेजा और आपको ये बना करके जो देगा उसको हम यहां पर लिख रहे हैं y इक्वल टू a बार। तो अगर मान लीजिए आपने इनपुट सिग्नल 0 दिया, अगर आपने लो पोटेंशियल का सिग्नल दिया है, तो ये गेट क्या करेगा? इसको बना देगा हाई पोटेंशियल। और अगर आपने यहां पर 1 दिया है, हाई पोटेंशियल पर आपने सिग्नल दिया है, तो आउटपुट क्या देगा आपको? लो पोटेंशियल मतलब 0 बना करके देगा। तो ये जस्ट क्या करता है? इनपुट का आपको उल्टा बना करके देता है। अब इसको अगर आप एक प्रैक्टिकल सर्किट से देखो कि सर ये कैसे काम करता होगा, तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपका ये एक सपोज करो आपका एक सर्किट है। ठीक है, ये आपका बल्ब है। ठीक, यहाँ आपका एक बल्ब है और यहाँ पर आपने क्या करा है? एक स्विच लगा करके आपने रख रखा है। जब आप स्विच को क्लोज करेंगे, आपका मान लो यहाँ पर इनपुट है A, हम इसको इनपुट बोल रहे हैं स्विच को। जब आप क्लोज करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, और जब आप इस स्विच को ओपन रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह ये आपका बल्ब है, यहाँ पर बल्ब जब आपका ग्लो करेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, और बल्ब जब आपका डार्क होगा मतलब ग्लो नहीं करेगा तब इसका वैल्यू 0 होगा। अब मान लीजिए शुरुआत में आपने क्या किया? स्विच को क्लोज किया, मतलब आपने A का वैल्यू क्या रखा? 1 रखा। तो जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो देखो यहां से करंट फ्लो करेगा। करंट जब यहां पहुंचेगा, इसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बल्ब की तरफ जाने का, जहां पर इसको बल्ब का रेजिस्टेंस फेस करना है। बल्ब का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, या तो करंट आपका इधर जाना चाहेगा या इधर जाना चाहेगा। अब इस वाले रास्ते पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इस वाले रास्ते पर रेजिस्टेंस है, तो करंट किधर जाना चाहेगा? उस रास्ते पर जाना चाहेगा जिधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो और आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर आपको कोई ट्रैफिक नहीं है और दूसरे वाले रास्ते पर पूरा आपका ट्रैफिक जाम है, तो आप किधर से जाइएगा? जिधर ट्रैफिक नहीं होगा। तो वही जब यहां पर करंट पहुंचा तो इस वाले रास्ते पर बल्ब है, बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस था,
और दूसरे वाले रास्ता जो आपका स्विच से होकर गुजर रहा है, यहां पर आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो करंट क्या करेगा, इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो जब आप इनपुट 1 दिए तो आपका आउटपुट क्या मिला, 0, क्योंकि बल्ब आपका ग्लो ही नहीं किया। ठीक, जब आप स्विच को ओपन करेंगे, जब आपका स्विच ओपन रहेगा मतलब 0 रहेगा जब आपका इनपुट, तब आपका करंट क्या करेगा, करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का, ये रास्ता तो है ही नहीं, तब आपका आउटपुट क्या मिला, बल्ब आपका ग्लो किया, मतलब आपका ये 1 मिला। तो इस प्रकार से कुछ आपका जो आपका नॉट गेट है वो काम करता है। जब आप इनपुट देते हैं उसका वो अपोजिट जस्ट उल्टा बना के देता है। अगर आप इनपुट 1 दे रहे हैं आउटपुट 0 देगा, अगर आप इनपुट 0 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। आया बात समझ में? अगर आप इसी चीज को ग्राफ से समझोगे कि ग्राफिकली आप कैसे दिखाओगे, तो मान लीजिए ये है आपका ए, यहां से जो आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक, शुरुआत में ये आपका ए क्या था, यहां से लेकर यहां तक 0 था मान लेते हैं, और उसके बाद आपका इस टाइम इंटरवल में ये आपका 1 हो गया। फिर यहां से यहां तक क्या हुआ, ये 0 रहा, और उसके बाद ये आपका क्या बन गया, 1 बन गया। जब ये लॉजिक गेट से सिग्नल जब ये आपका नॉट गेट से सिग्नल पास करेगा, तो नॉट गेट इसका क्या करेगा, जहां पर इसका वैल्यू 0 था वहां पर ये क्या बना देगा, 1 बना देगा, और जहां इसका वैल्यू 1 था वहां क्या बना देगा, 0 बना देगा। फिर जहां इसका वैल्यू 0 आया वहां पर क्या बना देगा, 1 बना देगा, और जहां इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया, वहां इसको 0 बना देगा। तो आपको आया समझ में नॉट गेट कैसे काम करता है? जो भी आप इनपुट देंगे उसका जस्ट आपको उल्टा बना करके आउटपुट में दे देगा। लिखिए, अगला लिखिएगा और गेट। अगला है आपका और गेट। और गेट क्या होता है भाई? तो इसमें आपका 2 इनपुट होगा, इनपुट आपका 2 होगा और आउटपुट आपका सिर्फ ओनली 1 आउटपुट, सिर्फ आपको आउटपुट एक ही मिलेगा। सिंबल इसको सर्किट में कैसे दिखाएंगे, सिंबल इसका क्या होता है? तो सिंबल इसका कुछ इस प्रकार से होता है, 2 इनपुट आपने दिए और यहां ये हो गया आपका, ये हो गया आपका और गेट, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपको एक आउटपुट आपको बना करके देगा। इनपुट मान लीजिए आप दे रहे हैं आपका एक ए और दूसरा इनपुट आप दे रहे हैं बी, और ये वाई जो आपको आउटपुट बना करके देता है ये क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जब आप ए, जैसे मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आप आउटपुट जो आपको ये गेट आपको बना करके दे रहा है वो आपका ए प्लस बी है। तो जब आप आउटपुट को, जब आप इनपुट ए को 0 रखेंगे और बी को भी 0 रखेंगे, तो यहां 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, आउटपुट भी आपका 0 देगा। जब आप इनपुट को यहां 0 ए रखते हो, बी को आप 1 रखोगे, तो ये 0 + 1 क्या देगा, 1 देगा। जब आप इनपुट ए को 1 रखोगे, बी को 0 देखोगे, तो भी आपका क्या देगा, 1 देगा। और जब आप इसको 1 रखोगे और इसको 1 रखोगे, तो यहां भी क्या देगा, यहां भी 1 ही देगा। इसको ये मत कर देना कि 1 + 1 2, क्योंकि यहां पर आपकी जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है, यहां सिर्फ 2 ही वैल्यूज होते हैं, या तो आपका 0 होता है या तो आपका 1 होता है। तो 1 और 1 मिलने का मतलब है कि यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां भी हाई पोटेंशियल, तो ये जो गेट आपको बना करके देगा वो भी आपको हाई पोटेंशियल बना के देगा, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आया बात समझ में? मतलब ये कोई भी लो पोटेंशियल है उसको अगर हाई पोटेंशियल के साथ मिक्स करके देते तो हाई पोटेंशियल होगा। हाँ, आपको अगर यहां पर आपको एक भी, दोनों में से एक भी अगर हाई पोटेंशियल है तो आपको आउटपुट हाई पोटेंशियल बना के देगा, और अगर दोनों हाई पोटेंशियल आता तो देगा ही। बट अगर आपका दोनों लो पोटेंशियल रहा तो फिर आपका लो पोटेंशियल ही देगा। इसको आप एक सर्किट से समझ सकते हो। जैसे मान लो ये है आपका बैटरी, ठीक है, यहां पर क्या है, आपके 2 स्विचेस लगे हुए हैं। इस प्रकार से आपका एक स्विच यहां हुआ, दूसरा स्विच आपका ये हुआ, ठीक है। इधर आपका लगा हुआ आपका बल्ब, जिसको आपको सपोज करिए आउटपुट यहां पर देना है, इस बल्ब को आपको ग्लो करवाना है। इसको हम बोल रहे हैं आपका ए और इसको हम बोल रहे हैं आपका बी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आपने क्या किया, ए आपका 0 मतलब ये भी स्विच ओपन है, और बी आपका 0 मतलब ये भी स्विच ओपन है। अगर दोनों स्विच ओपन है तो क्या करंट यहां से यहां फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। तो यहां 0 तो आपको आउटपुट भी क्या मिला, 0 मिला। दूसरा केस देखते हैं। आपका पहला ए वाला स्विच ओपन है क्योंकि यहां पर 0, बी वाला स्विच आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। जब आपने बी को स्विच यहां पर क्लोज किया तो करंट जो है वो आपका इधर से फ्लो कर गया और आपका आउटपुट आपको मिल गया। तो अगर दोनों में से एक भी आपका आउटपुट यहां पर क्लोज हुआ, दोनों में से एक भी इनपुट अगर आपका यहां पे क्लोज हुआ, तो आपको आउटपुट यहां पे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जैसे कि इस बार आपने तीसरे वाले केस में क्या किया कि आपने ए को क्लोज किया और बी को आपने ओपन रखा, तो करंट जो है वो आपका इस वाले रास्ते से गुजर करके आ जाएगा, तो बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने दोनों स्विच को यहां पर क्लोज कर दिया, तो करंट आराम से आपका फ्लो करके बल्ब को तो ग्लो करवाएगा ही।
आया समझ में? तो इस गेट में क्या होता है, अगर आप दोनों में से एक भी आपका, जो आप दो इनपुट दे रहे हैं उसमें से एक भी अगर आपका हाई पोटेंशियल पे है तो आउटपुट आपको हाई पोटेंशियल मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ से दिखाओगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका, सपोज करो ये है आपका ए, ठीक, अगर मान लीजिए ए आपका शुरुआत में क्या है, ए का वैल्यू 0 0 1 1, तो आपका ये हो गया 0, ठीक, फिर यहां से यहां भी आपका 0, फिर यहां से यहां आपका 1, और फिर यहां से यहां आपका क्या 1, ठीक है। ये है मान लीजिए आपका बी का वैल्यू क्या है 0 1 0 1, तो बी आपका यहां से यहां तक क्या था 0, यहां से यहां तक क्या था 1, उसके बाद यहां से यहां फिर आपका क्या 0, और फिर यहां से आपका क्या 1। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जो आपको y आउटपुट मिल रहा है, y आपको कैसा मिल रहा है 0 1 1 1। जब यहां भी 0 यहां भी 0 तो ये भी रहा 0, ठीक। जब इन दोनों में से एक भी आपका 1 हो गया तो ये आपको 1 दिया। यहां पर आपको क्या दिया, यहां पर ये 0 बट ये 1 था तो ये भी आपको 1 दिया, और जब दोनों 1 रहा तो ये भी आपको क्या दिया 1 रहा। आया समझ में? लिख लीजिए। तो आपको समझ में आया। और गेट में क्या है, दोनों में से कोई भी आपको हाई पोटेंशियल पे रहेगा तो आपको हाई पोटेंशियल आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो टेबल हम बार बार बना रहे हैं ना, जहां हम इनपुट को एक साइड दिखा रहे हैं, दोनों इनपुट को हम दिखा रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को दिखा रहे हैं, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ये आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। तीसरा गेट लिखिए एंड गेट। एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, यहां पर भी आपको दो इनपुट्स होंगे, 2 इनपुट्स, यहां भी आपको इनपुट 2 होगा, बट ओनली 1 आउटपुट। यहां भी आपको 2 इनपुट्स होंगे और सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगा। दूसरा, इसका सिंबल कैसा होगा सर्किट में, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा कि यहां से आपने 2 इनपुट्स दिए, ये हो गया आपका, यहां पर ये हो गया आपका एंड गेट, ये हो गया आपका एंड गेट, और ये क्या करेगा, आपको आउटपुट बना करके देगा। अगर आप इनपुट दे रहे हैं ए और बी, तो ये जो आपको आउटपुट बना करके देगा ये क्या होगा, A.B, ये होगा A.B। अगर आप इसको सर्किट से समझने जाएंगे तो मान लीजिए ये आपका ऐसा आपका एक बैटरी था, यहां पर आपने क्या किया, 2 इनपुट आपने स्विचेस लगा दिए और इस तरफ से आपने क्या किया, इस वाले बल्ब को आपको सपोज करो ग्लो कराना है। अब हम देखेंगे अलग अलग वैल्यू डालेंगे ए और बी का और देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, मतलब हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा ए बी और ये रहा हमारा आउटपुट y इक्वल टू A.B। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए को 0 रखते हैं और बी को भी 0 रखते हैं, मतलब हमारा दोनों स्विच जो है आपका ओपन है। अगर आप A 0 रखेंगे B 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 क्या 0, मतलब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट भी आपका क्या मिलेगा 0। ठीक, मान लीजिए आप A को 1 कर देते हो और B को 0 रखते हो। अब एक बात बताओ, अगर आप A को क्लोज कर भी दिए तो क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पर भी आपका क्या मिला 0 मिला, 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब मान लो आप A को 0 रखते हो, B को आप क्लोज कर देते हो, B को आप 1 करते हो। एक बात बताओ, अगर आप A को ही ओपन रखोगे और B को क्लोज कर भी दोगे, आपका बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अभी भी आपको आउटपुट क्या मिला 0 इंटू 1 0। अब मान लो हम दोनों को 1 कर देते हैं, मतलब हम दोनों स्विचेस को आपका क्लोज कर देते हैं, अब आपका क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। 1 इंटू 1 आपको आउटपुट में क्या मिला 1 मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि जब आपके दोनों पोटेंशियल, दोनों इनपुट पोटेंशियल जब आपके हाई पोटेंशियल होंगे तभी जाकर के आउटपुट क्या मिलेगा, आपको हाई पोटेंशियल मिलेगा। मतलब आउटपुट में हाई पोटेंशियल होने के लिए दोनों इनपुट्स का हाई पोटेंशियल पे होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम ही है एंड गेट। मतलब इसका भी होना जरूरी है एंड इसका भी होना जरूरी है। पिछले वाले में क्या था, अगर इसका और इसका दोनों में से कोई एक होगा तो आपको आउटपुट में 1 दे रहा था, बट इस बार दोनों का 1 एंड 1 दोनों का होना जरूरी है, तभी आपको आउटपुट हाई पोटेंशियल पर मिलेगा। अगर आप इस चीज को ग्राफ से दिखाओगे, तो ग्राफ से अगर आप दिखाने जाओगे, मान लीजिए ये है आपका A, आपका A पहले क्या था 0 1 0 1, तो आपका यहां से यहां तक 0, फिर यहां से यहां तक आपका 1, फिर आपका यहां से यहां तक क्या 0, और फिर आपका यहां से यहां तक 1। आपका B जो था, B कैसा था, B था आपका 0 0 1 1, मतलब यहां से यहां तक आपका 0, फिर यहां से यहां तक आपका 0, यहां से यहां फिर आपका 1, और फिर आपका यहां से यहां क्या 1। उसके बाद आपको आउटपुट जो आपको मिला y पे वो क्या मिला, देखो जब ये 0 तो ये भी 0, यहां पर आपका क्या
y आउटपुट ये भी 0 आपका, फिर आपका ये 1 ये 0 1 0 तो भी आपका ये क्या मिला 0 ही मिला, फिर आपका 0 1 पे भी आपका क्या मिला 0 मिला, जब दोनों 1 1 हुए तब जाकर के ये क्या हुआ, तब जाकर के ये 1 हुआ। आया समझ में, बना लीजिए। हो गया। तो अभी जो आपके 3 मेन गेट्स थे, आपका नॉट गेट, और गेट और आपका एंड गेट, ये 3 मेन गेट्स आपने पढ़ लिया। अब इनका 2 कॉम्बिनेशन गेट है जो हमको पढ़ना है, जिसमें पहला आपका नॉर गेट और दूसरा आपका नैंड गेट। तो उन कॉम्बिनेशन को भी देख लेते हैं। अगला लिखिएगा नॉर गेट। आपका नॉर आपने पढ़ा, नॉट पढ़ा, और पढ़ा और एंड पढ़ा। आप क्या कर रहे हैं, नॉट को और वाले गेट को, दोनों गेट्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, नॉर गेट आपका मिलेगा। कैसा होगा ये नॉर गेट, तो सबसे पहले क्या करो, आप एक और गेट बना लो। ये आपका और गेट, ठीक है, यही आपका और गेट क्या होता था, यही तो होता था और गेट, ठीक है। इसके आगे आप एक नॉट गेट लगा दो, इसके आगे आप एक नॉट गेट लगा दो, ठीक है। तो आपको जो बन करके आया गेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर गेट बोलेंगे। यहां से आप इनपुट देंगे ए और बी, तो आपका और गेट जो आपका इनपुट बना करके देगा क्या देगा, ए प्लस बी, और उसके आगे आपका नॉट गेट है, तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिला वो क्या मिला, ए प्लस बी का इनवर्स, मतलब जो आप ए प्लस बी मिलेगा यहां पर उसका जस्ट उल्टा आपको बना के देगा। इन दोनों को आप, नॉर गेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या इसका अपना एक खुद का भी सिंबल है जिसको हम अगर चाहें तो इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन करेंगे तो आपका बन जाएगा। वो सिंबल क्या होता है आपका, इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप जो आपका जो और गेट है इसका बना दो, और उसके आगे आप एक ऐसा यहां पर जो आपका ये नॉट गेट का आपका जो डॉट बना हुआ है उस डॉट को बना दोगे तो ये बन गया आपका नॉर गेट। आया समझ। अब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। ट्रूथ टेबल इसका कैसा होगा, ए बी, यहां पर जो आप इनपुट देंगे ये आपका यहां पर जो आया ए प्लस बी, और जो आपका फाइनल आउटपुट आया y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इसको भी 0 रखते हैं और इसको भी 0 रखते हैं, तो दोनों अगर 0 रहेगा तो आपका a प्लस बी यहां भी 0 आएगा, और आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 का जस्ट उल्टा, दैट इज 1 आ गया, ठीक। फिर आप क्या करो, इसको 0 रखो, इसको 1 रखो, तो आपको यहां आउटपुट क्या मिला, 1 मिला, और यहां जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आप क्या करो, इसको 1 रखो, इसको 0 रखो, यहां क्या मिला आपको 1, फिर से यहां आउटपुट फाइनल क्या मिला 0। उसके बाद क्या करो, इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, तो यहां भी क्या मिलेगा आपको 1, और फाइनल ये हो गया आपका 0। आया समझ में। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल किसका, नॉर गेट का। अगर आप इसी चीज को ग्राफ से समझने जाओगे तो ग्राफ से भी समझ लो। ये मान लो आपका ए है, ये आपका ए है, ए को आपने क्या किया, 0 0 1 1, तो सबसे पहले यहां से यहां तक 0, फिर यहां से यहां तक 0, उसके बाद क्या, यहां से यहां तक आपका 1, और उसके बाद फिर से यहां से यहां तक क्या आपका 1, ये हो गया आपका ए। फिर आप क्या करो, बी बना दो। बी बनाओगे तो बी कैसे वेरी कर रहा है, 0 1 0 1, यहां से यहां तक 0, फिर आगे में यहां पर आपका 1, फिर आगे क्या आपका 0, यहां से यहां तक 0, और उसके आगे फिर क्या आपका यहां से यहां तक आपका फिर से हो गया आपका 1। जो आपको फाइनल आउटपुट मिला, जो आपको y मिला, वो आपको y कैसा मिला, 1 0 0 0, मतलब यहां पर आपको 1 मिला, ठीक है, और इसके आगे यहां से लेकर के यहां तक क्या मिला, पूरा आपको 0 मिला। आया समझ में। तो ये था आपका नॉर गेट, बना लीजिए इसको। अगला गेट लिखिए नैंड गेट। क्या, नैंड गेट। ये क्या होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा, नॉट गेट और एंड गेट का। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा एक एंड गेट हमने ड्रॉ कर लिया। हमने क्या किया, एक हमारा एंड गेट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। और इसके आगे क्या किया, हमने एक नॉट गेट को यहां पर लगा दिया, ठीक है जी, लगा दिया। ये आपका ए बी आपका 2 इनपुट। ये क्या करेगा, एंड गेट। एंड गेट जो आपको आउटपुट बनेगा क्या बनेगा, ए डॉट बी, और उसके बाद नॉट गेट से जब ये पास करेगा तो आपको रिजल्ट फाइनल क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, सबसे पहले आप एक एंड गेट बनाओ, एक एंड गेट बनाओ, एक आपने एंड गेट बनाया, और एंड गेट के आगे आप क्या करो, इस नॉट गेट का जो डॉट है आप इसको लगा दो, तो इस तरह से भी आप नैंड गेट को सर्किट में दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। यहां पर आप इनपुट दे रहे हो ए बी, जो आपको यहां पर मिला ए डॉट बी उसको यहां दिखा दो, और जो फाइनल आपको आउटपुट मिल रहा है y इक्वल टू ए डॉट बी का बार, इसको यहां पर दिखा दो। जब आप इनपुट दोनों को 0 देंगे, यहां भी 0 यहां भी 0, तो यहां क्या मिला आपको 0 0 डॉट 0 0, और आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1।
जब आप यहां 0 देंगे, यहां 1 देंगे, तो A डॉट बी क्या हो गया 0, फाइनल आउटपुट आपको क्या मिला 1। फिर जब आप यहां 1 देंगे, यहां 0 देंगे, तो भी A डॉट बी क्या हुआ 0, और फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1। जब यहां भी आप 1 दोगे, यहां भी 1 दोगे, तो आपका A डॉट बी क्या मिला 1, बट आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। अगर आप इसकी ग्राफ की बात करोगे तो मान लीजिए ये है आपका इनपुट सिग्नल A, ठीक है, या 0 0 1 1, तो यहां से यहां तक 0, फिर यहां से यहां तक 0, इसके आगे आपको यहां से यहां के बीच में ये मिल गया आपको 1, और यहां से आगे आपको फिर से यहां पर क्या मिल गया 1। B की अगर आप बात करोगे तो B को भी दिखा दो, ये हो गया आपका B 0 1 0 1, यहां से यहां तक 0, उसके आगे आपको यहां से यहां तक ये हो गया आपका 1, फिर आपका क्या मिला आपको 0, और फिर से आपको आगे क्या मिल गया, यहां से यहां तक आपको 1 मिला। जो आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है, फाइनल आउटपुट जो आपको y इज इक्वल टू A डॉट बी का जो आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है, y इक्वल टू A डॉट बी का बार, ये क्या आपको 1 1 1 0, तो यहां से लेकर यहां से लेकर के आपको यहां तक आपको क्या मिला 1 मिला, और उसके बाद यहां लास्ट में को क्या मिला 0 मिल गया। आया समझ में? तो ये था आपका नैंड गेट, लिख लीजिए। तो ये थे आपने 5 टाइप के गेट्स पढ़ा। पहले आपने जो 3 मेन गेट्स हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट पढ़ा। उसके बाद इन दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन नॉर गेट और नैंड गेट भी पढ़ा। यहां पर आपका ये जो टॉपिक है लॉजिक गेट्स का, और जो चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर्स का, ये होता है समाप्त। बट इस लॉजिक गेट से जब आप क्वेश्चन देखने जाएंगे, PYQs जेईई मेंस का देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो पूरा सेमीकंडक्टर से, पूरे चैप्टर से जो सवाल पूछा गया है ना, आज जो हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, 33% सवाल इसी टॉपिक से आते हैं जो आज आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया गया है। बाकी सारे से रेस्ट सवाल आएंगे, और 33% सवाल आपको यहीं से आते हैं। सोचिए लॉजिक गेट से आपको इतने सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी टाइम है, आपका टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो चुका है। 2 क्वेश्चंस या 2 से 3 क्वेश्चंस इसका हम देखते हैं कि लॉजिक गेट से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल है आपके सामने, इसका ट्रुथ टेबल आपको बनाना है। बनाइए, दिमाग लगाइए 2 मिनट, फिर बताते हैं। बन गया? ठीक है, देखते हैं, आंसर मिलाइएगा, सही है कि गलत है। ये है आपका A, इनपुट A, और यहां पर आपका इनपुट B। ठीक है, A और B जो आपका इनपुट देंगे, जो आपको और गेट बना करके देगा, वो क्या देगा A प्लस B आपको बना करके देगा। तो यहां पर आपको A प्लस B, और ये आपका यहां A से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर भी आपको इनपुट क्या जा रहा है, A जा रहा है। तो आपके एंड गेट पे जो इनपुट जा रहा है वो है आपका A और A प्लस B। अब आपको एंड गेट पता है, एंड गेट क्या बनाता है A, अगर आपका एंड गेट पे A और B इनपुट होता है तो A डॉट B कर देता है। तो यहां पर आपका क्या कर देगा, A डॉट और B की जगह क्या है A प्लस B, तो ये आपका A प्लस B आउटपुट बना करके y इक्वल टू आपको A डॉट A प्लस B बना करके देगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपका A 0 B भी 0, तो आपका A प्लस B जो यहां पर आया वो आपका क्या रहा 0, और आपका y इक्वल टू A डॉट A प्लस B जो आपका आया, ये क्या आया 0 इंटू A 0, ये भी आपका क्या आ गया 0। जब आपने यहां पर 0 रखा, यहां पर आपने 1 रखा, तो यहां पर आ गया आपका 1, और y इक्वल टू A डॉट A प्लस B, A का वैल्यू 0, 0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, कितना आएगा 0। जब आपने यहां पर 1 रखा, यहां पर 0 रखा, तो A प्लस B क्या आ गया 1, और यहां पर y इक्वल टू A डॉट A प्लस B, मतलब 1 इंटू 1 कितना आ गया आपका 1। ठीक, फिर से यहां पर जब आपका 1 आया, यहां पर आपका 1 आया, तो A प्लस B भी आपका 1 आया, और y इक्वल टू A डॉट A प्लस B, मतलब क्या 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। ये आया आपका आंसर। चलो बहुत अच्छा, एक और सवाल बनाओ, फिर बनाइए, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। बन गया? चलो बनाते हैं, मिलाना है आंसर। ये है आपका इनपुट A और आपका B। एंड गेट पे जो इनपुट जा रहा है वो है आपका A और B। तो एंड गेट जो आपको आउटपुट बना के देगा वो क्या देगा A डॉट B, और ये आपका टर्मिनल जो है B से कनेक्टेड है, मतलब और गेट पर जो आपका एक इनपुट जा रहा है वो है आपका B, और दूसरा इनपुट है A डॉट B। अब और गेट आपको पता है, जब इस पर इनपुट A और B होता था तो और गेट क्या बनाता था A प्लस B बनाता था। यहां पर क्या है, इनपुट में A डॉट B और B, तो ये क्या बनाएगा A डॉट B प्लस B। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y, A B यहां पर है आपका A डॉट B, और ये आपका फाइनल आउटपुट y इक्वल टू A डॉट B प्लस आपका B।
जब आपने ए पर 0 दिया, बी पर भी 0 दिया, तो ए डॉट बी भी आपका 0 था। y इक्वल टू क्या, ए डॉट बी प्लस बी, सारा 0, मतलब ये भी आपका क्या 0। जब आपने ए को 0 रखा, बी को आपने 1 किया, ये आपका ए डॉट बी क्या हुआ 0 हो गया, और y इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी मतलब क्या 0 प्लस 1, यहां पर आपका क्या आ गया 1। जब आपने a को 1 किया, b को 0 किया, तो a डॉट b आपका 0 और आपका a डॉट b प्लस b मतलब क्या 0 प्लस 0 0। और यहां पर जब आपका 1 हुआ, यहां पर भी 1 हुआ, तो यहां पर भी 1 हो गया, और a डॉट b प्लस b मतलब क्या 1 प्लस 1, यहां भी आपको क्या मिला 1। तो ये था आपका इस सवाल का ट्रूथ टेबल। आया है आपका ऐसा? चलो बहुत अच्छा, एक और बनाओ। चलिए बनाइए इसका ट्रूथ टेबल। आ गया? चलो देखते हैं, मिलाना है आंसर अपना। ये है आपका इनपुट A, यहां है आपका B। अब एक बात बताओ, जब ये B एंड तक पहुंचेगा तो बीच में आपका एक नॉट गेट भी लगा है, तो यहां पहुंचेगा तो ये क्या बन के पहुंचेगा B बार, और यहां आपका दूसरा इनपुट क्या है A, और आपको एंड गेट पता है क्या करता है, A डॉट B कर देता है, तो यहां पर ये क्या कर देगा A डॉट B का बार। दूसरा वाला एंड गेट में क्या होगा, यहां पर आपका सिग्नल ये A से कनेक्टेड है, बट बीच में आपका एक नॉट गेट लगा है, तो यहां बन करके आएगा ये A बार, और दूसरा वाला क्या है आपका B, तो ये आपका एंड गेट इसको क्या बना देगा A बार डॉट B। तो दूसरा यहां पर जो आपका और गेट है, और गेट पे आपका इनपुट क्या जा रहा है A डॉट B बार और A बार डॉट B, और गेट क्या करता है A प्लस B कर देता है, तो ये क्या करेगा इन दोनों को जोड़ देगा। तो आपका यहां पर फाइनल आउटपुट जो आया Y, ये क्या आया A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। अब देख लो A B, यहां पर लिख दीजिए आपका A डॉट B का बार, यहां पर आप लिख दीजिए A बार डॉट B, और फाइनल जो आपका आउटपुट है Y इक्वल टू A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। ठीक है, अब देखो जब आप यहां पर 0 देंगे और यहां पर भी आप क्या देंगे 0, तो ये बना दिया आपका B बार, मतलब ये आपका बन चुका है 1, तो 0 और 1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। दूसरा आपका A बार मतलब ये 0 बन चुका है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 1 इंटू 0 भी क्या हो गया आपका 0। आगे आते हैं, यहां पर आपका 0, यहां पर आपका 1। अब देखो B बार क्या करेगा, इसको 1 को बना देगा 0, और 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, और आपका A बार डॉट B क्या करेगा, इस 0 को 1 बना देगा, और 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा 1 डॉट 1 बन जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर आपका देखो यहां पर इसको 1 करोगे, इसको 0 करोगे। अब देखो A डॉट B बार क्या करेगा, इस 0 को 1 बना देगा, और 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा आपका 1, और आपका A बार डॉट B क्या करेगा, इस 1 को 0 बना देगा, और 0 डॉट 0 हो जाएगा आपका 0। यहां पर आपका 1 और 1 जब होगा तो क्या होगा, B बार क्या करेगा 1 को 0 बना देगा, और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0, और A बार क्या करेगा, इस 1 को 0 बना देगा, और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 0। फाइनल आउटपुट क्या होगा 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 और 1 मतलब 1, 1 और 0 मतलब 1, और 0 और 0 मतलब क्या 0। ये आया है? चलिए बहुत बढ़िया। ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा सर्किट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जोर गेट। इसको हम लोग बोलते हैं जोर गेट, जो कि आपके सिलेबस के बाहर है। आया बस समझ में? यह आपका जोर गेट जिसको हमने अभी सॉल्व कर लिया है। तो ये था पूरा आपका सेमीकंडक्टर का चैप्टर, जिसका लास्ट टॉपिक आपने लॉजिक गेट्स अच्छे से कवर कर लिया है। अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक होता है आपका इजी, और इससे सवाल जेईई मेंस में आते हैं आपका काफी ज्यादा भर के सवाल आते हैं। सेमीकंडक्टर से अगर सवाल आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको इसी से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो चुका है। कल है आपका संडे। अब आप हमको बताइए, आपका